हेलो दोस्तों। तो मैं हूं रवि वर्मा और आज अपने बेटे अथर्व के साथ में बैठा हुआ हूं। और अथर्व पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट में कैम्ब्रिज कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल पोहाया में। तो अभी कुछ देर पहले फर्स्ट एड नाम का एक टॉपिक आया था जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और कुछ बातचीत चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये सब डिस्कस किया जाए, क्यों ना अथर्व? बात सही है ना? तो चलिए कुछ डिस्कशन करते हैं, आपको भी कुछ जानकारी मिलेगी फर्स्ट एड के विषय में। तो फर्स्ट एड जनरली एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कभी चोट वगैरह लग जाए, कभी कोई एक्सीडेंटली कोई इशू ऐसा हो जाए, जल जाए, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर तो इमीडिएटली नहीं आ सकता, हम आपको ही कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो अथर्व से पूछेंगे, अथर्व क्या होता है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड होता है फर्स्ट मेडिसिन हेल्प। ओके, फर्स्ट मेडिकल हेल्प, राइट। ओके, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर कहीं पे चोट या बर्न्स हो जाते हैं तो उनको डॉक्टर के पास तो जल्दी ले जा नहीं सकते और डॉक्टर भी इतनी जल्दी नहीं ले आ सकते, मतलब तो उनको खुद ही पट्टी करनी पड़ती है। अच्छा, खुद ही पट्टी करनी पड़ती है, खुद ही दवाई लगानी पड़ती है, ठीक है। तो अथर्व, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कब क्या क्या ऐसा हो सकता है जब फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि कभी कट्स एंड बाउंड्स हो गए, और क्या क्या हो सकता है? कट्स एंड बाउंड, स्प्रेन, बर्न्स और डिहाइड्रेशन और नोज ब्लीड भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे कट्स एंड बाउंड्स हो गए, तो अथर्व कट्स एंड बाउंड्स होने पर क्या होता है? जैसे छोटे कट लगते हैं, बड़े कट लग जाते हैं, कभी कभी छोटा कट लग जाता है, जैसे कि मम्मी सब्जी काट रही हैं तो चाकू से कट गया, या फिर तुम कुछ कर रहे हो तो, है ना, या कभी कभी गिर जाते हैं तो छोटा मोटा बाउंड लग जाता है, तो उस स्थिति में, या फिर कभी कभी बड़ी बड़ी चोटें लग जाती हैं। तो दोनों में क्या है, क्या करना चाहिए दोनों स्थितियों में? तो दोनों स्थितियों में अगर छोटा घाव हो तो, मतलब छोटा कट हो तो उसमें सामने कैमरा में देख करके बताओ। तो अगर छोटा कट तो दोस्तों, तो उसमें पहले तो उसको पानी में डुबोना चाहिए, मतलब पानी से धुल देना चाहिए। उसके बाद एक ट्यूब आता है वो लगा देना चाहिए, उसके बाद पट्टी कर देनी चाहिए, ठीक है। और अगर बड़ा बाउंड या बड़ा कट लग जाए तो क्या होना चाहिए? तो अगर बड़ा कट, थोड़ा सा बड़ा, तो ये बड़ी 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 चोट लग गई है तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो उसमें सबसे पहले ट्यूब लगा देना चाहिए। फिर कसकर कपड़ा लगा देना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाना तो चाहिए। वो जो कपड़ा है वो वुंड के ऊपर लगाना चाहिए, जो चोट है उसके ऊपर लगाना चाहिए, या उससे पहले? उससे पहले। तो क्यों, आखिर कसकर कपड़ा क्यों बांध देना चाहिए? मतलब बड़ी चोट से पहले कसकर कपड़ा क्यों बांध देना चाहिए? इसलिए उस समय ब्लड निकलना बंद हो जाए। अच्छा, उस वक्त के लिए जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाए। बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेशन अथर्व ने दी है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो छोटे और बड़े दोनों वुंड्स में क्या करना चाहिए वो हमें समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ है जल जाना, यानी बर्न्स हो जाना। तो बर्न्स होने पर क्या, क्यों 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 हम बर्न हो सकते हैं, कैसे, किन कंडीशंस में बर्न हो सकते हैं हम? सबसे पहले तो बॉइल्ड वाटर से हो सकते हैं। बॉइल्ड वाटर, हॉट टी से हो सकते हैं, हॉट मिल्क से हो सकते हैं, स्टीम से हो सकते हैं, या आग से हो सकते हैं। ओके, तो अगर जल गए, बर्न लग गया, तो हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट एड? तो उसमें बर्न लग गया, पता नहीं क्या वो लग गया, तो उसको पहले तो छूना नहीं चाहिए। ओके ठीक है। और सामने देख करके बताओ। इतना ही, बस छूना नहीं चाहिए? अगर जल गए हो तो केवल छूना नहीं चाहिए? अच्छा। पानी में डुबो देना चाहिए, है ना, ठंडे पानी डाल देना चाहिए, और फिर क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर वाइट कलर की पट्टी, लूज पट्टी बांध देनी चाहिए, ठीक है। ओके, बर्न्स होने के बाद ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं कभी कभी, है ना, क्या हमें उन्हें छूना चाहिए? उसको
उसको नहीं छूना चाहिए। उसको नहीं छूना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है स्प्रेइंग, ये क्या होता है? व्हाट इज स्प्रेइंग? स्प्रेइंग मतलब कुछ मुड़ जाना खेलते समय। अच्छा पैर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसमें एक ट्यूब लगा देना चाहिए, मतलब अच्छा। ट्यूब तो नहीं, उसमें वो होता है थोड़ा सा बर्फ। हाँ, बर्फ लगा देना चाहिए। हाँ, और ट्यूब लगा देना चाहिए। अच्छा, एक पट्टी उस पर की जाती है। देखिए, अगर कहीं पर स्प्रेन हो गया है, स्प्रेन का मतलब है कि कहीं पर कोई पार्ट बहुत तेजी से मुड़ गया है, पैर मुड़ गया है, तो वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो जाता है और वहाँ पर स्वेलिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, दर्द होने लगता है ना, सूज जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो बर्फ़ लगा दें, आइस पैक लगा दें। आइस पैक लगाने के बाद उसके ऊपर कोई पेन किलर ट्यूब जो होता है, राइट, वो ट्यूब आप लगा सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्यूब लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। उसके बाद एक स्पेशल बैंडेज बांधी जाती है पिंक कलर की, दैट इज़ कॉल्ड क्रेप बैंडेज। उस क्रेप बैंडेज को उस पर बांध देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दो और कंडीशंस रह गई हैं। जैसे एक कंडीशन है डिहाइड्रेशन, वो क्या होता है? उसमें खेलते समय मार्च या जून, गर्मियों में, तो उसमें खेलते समय थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। पानी की प्रॉब्लम हो जाती है? अच्छा, तो क्यों हो जाती है? पानी की कमी क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है, वो अगर थोड़ा कम, बहुत सारा पसीना निकलता है इसलिए। पसीना। ठीक है, तो बहुत सारा पसीना निकलता है इसलिए। सबसे पहले तो उसको छांव में बैठा देना चाहिए। अच्छा, उसके ऊपर मतलब उसके बाद उसको थोड़ा सा ORS पिला देना। ठीक है, तो उसे ORS घोल पिला देना चाहिए या ग्लूकॉन डी पिला सकते हैं, नींबू पानी भी पिला सकते हैं। तो कुल मिला के अगर किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसे कमजोरी महसूस होने लगेगी, उसे चक्कर आने लगेंगे। अगर नींबू पानी ना हो तो जूस भी पिला सकते हैं। हाँ, नींबू पानी ना हो तो जूस भी पिला सकते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से बचने का तरीका क्या है कि आप जब गर्मियों में खेल रहे हो और बहुत सारा पसीना आ रहे हो, तो थोड़ा ब्रेक लेकर के थोड़ा सा पानी जो है वो इनटेक कर लेना चाहिए। अपनी बॉटल में ग्लूकॉन डी वगैरह बना करके ले जाना चाहिए। अच्छा, एक कंडीशन होती है नोज ब्लीड। ये अक्सर देखने को मिलती है जब गर्मियों में बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनकी नाक से खून निकलने लगता है, नोज ब्लीड। ये क्या होता है? तो ये नोज ब्लीड होता है, उनके नाक से खून निकलने लगता है बच्चों के, ये तो आपने बता दिया था। ओके, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले करना ये होता है, सिर को नीचे कर लेना होता है, फिर नाक को कस के पकड़ लेना होता है। उसके बाद माथे पे थोड़ा सा गर्म या ठंडा पानी, उसके बाद ठंडा पानी और नाक पे थोड़ा सा वो आइस पैक या आइस लगा देनी चाहिए। अच्छा, आइस पैक लगाने से क्या होगा? नाक पर तुमने आइस लगा दिया तो हमने क्या हो जाएगा उससे? थोड़ा सा खून रुक जाएगा, मतलब अच्छा, खून निकलना बंद हो जाएगा। तो वेरी गुड, अथर्व ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो गुड रिटेंशन अथर्व, वेल डन। आपने बहुत अच्छा रिटेंशन किया है नॉलेज का, एंड आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद यू। तो दोस्तों को बहुत कुछ पता लग गया है इस चीज़ से, राइट, कि फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि 5 कंडीशंस हैं, कट्स एंड वाउंड्स हैं, ठीक है, और स्प्रेन है, और बर्न्स है, डिहाइड्रेशन है, एंड नोज ब्लीडिंग है। तो कट्स एंड वाउंड्स लगने पर याद रखेंगे कि आपको किसी छोटे से कट या छोटे से वाउंड को भी आपको खुला नहीं छोड़ना है। उसको सबसे पहले पानी से वॉश कर दें ताकि धूल ना रहे, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक की क्रीम लगा दें, उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज लगा दें। और अगर ज़्यादा बड़ा कट है तो आप उसको हल्का सा वॉश करके और उसके ऊपर बैंडेज लगा करके एक कपड़ा कस करके बांधने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर के जाएं। सेकेंड थिंग आती है स्प्रेइंग। स्प्रेइंग का मतलब है कि कहीं पर कोई मुड़ गया है तो टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होने लगता है, उसके ऊपर तुरंत इमीडिएटली आइस पैक लगाएं। आइस पैक लगाने के बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम लगाएं और क्रेप बैंडेज जो है वो उसके ऊपर बांध दें, राइट। बर्न्स होने पर आप जहाँ भी जले उसको सबसे पहले ठंडे पानी में डुबोएं। ठंडे पानी में डुबोने के बाद उसके बाद आप उसके ऊपर कोई एनेस्थेटिक क्रीम लगा सकते हैं। क्रीम लगाने के बाद हल्की हल्की पट्टी से उसको बांध दें,
राइट। डिहाइड्रेशन में आप जो है कि छाँव में बिठा लें, कुछ ORS वगैरह पिलाएं ताकि पानी की कमी दूर हो जाए। एंड नोज़ ब्लीड में तो बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया था कि हेड डाउन करने के बाद अपनी नोज़ को टिप पर पकड़ लें और उसके ऊपर बर्फ़ लगा लें और सर पर ठंडा पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो आना बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।